नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। पहले बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेट एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी। जी एक्स क्या इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, देन इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए से बी, अगर एफ एक्स जो ये फंक्शन है ये अगर ये कंटिन्यूस है ए से बी में, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। वो क्या होगा, एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल होगा बिटवीन लिमिट ए से बी के बीच में, जिसको हम कैसे शो कर सकते हैं, जी एक्स, जो आंसर आया जी एक्स उसको लिमिट पुट कर दो ए से बी, क्या होता है जी बी माइनस जी ए, या फिर कह सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स आया इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स ए से बी, और इसको कैसे ओपन कैसे करेंगे, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसको हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, दिमाग में किया तो बहुत आसान सी चीज़ है। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जी एक्स आया, फिर उसको बाद हमने क्या कर दिया, लिमिट पुट कर दी। क्लियर है इतना। इस ए को हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इस बी को हम क्या कहेंगे, अपर लिमिट। क्लियर है इतना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, 0 से 1 ई टू पावर एक्स डी एक्स, तो क्या करोगे इसका आंसर आएगा ई टू पावर एक्स आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 1, तो हम इसको क्या करेंगे ई टू पावर 1 माइनस ई टू पावर 0, इसका आंसर हो जाएगा ई माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन कर लो जो अंदर लिखा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे यूज़ किया, तो साइन एक्स का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, फिर लिमिट रख दो पाई बाई 4 से पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस पाई बाई, सॉरी अपर लिमिट, हाँ पाई बाई 4, तो पाई बाई 3 कितना होगा 1 बाई माइनस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 1/√2 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2√2, एलसीएम ले लो तो 2 माइनस √2 आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पाई बाई 2 से पाई बाई 3 एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाएंगे, जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो इसको भूल जाओ, लिमिट को भूल जाओ कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको भूल जाओ क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख दूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा हमारा, एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा, और साइन एक्स क्या होगा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या क्या लूँगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस कॉस एक्स डॉट एक्स माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डॉट 1 डी एक्स, इसको अब अपने आप करना। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, अगर नहीं कर पा रहे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, बाहर लिमिट लगा दो, कितना पाई बाई 2 से पाई बाई 3, या तो ऐसा करो यहाँ लिमिट लगा दो पाई बाई 2 से पाई बाई 3, यहाँ पे भी लगा दो पाई बाई 2 से, लेकिन या फिर एक साथ कंबाइन करके लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 3, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या रखोगे पाई बाई 3, तो कॉस पाई बाई 3 माइनस 1/2 इंटू पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 1/√3/2 माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाता है, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 प्लस √3/2 -1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी ln x। अब दिमाग लगाओ। अच्छा देखो, मैंने जब अभी तक इंटीग्रेशन लिख रहा था एफ एक्स डॉट डी एक्स और ये ए बी, तो ये x की लिमिट थी। ठीक है, जो यहाँ पर d के साथ लिखा होता है उसी की लिमिट होती है। अब ये जो लिमिट क्या है, ये ln x की लिमिट है। ln x की लिमिट क्या है 1, ln x की लिमिट क्या है 2। ठीक है, तो मैंने बता चुका कि अगर d ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है तो इस फंक्शन को कन्वर्ट कर लो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे कन्वर्ट कर लो, तो कर लो। तो 1 से 2 एक्स स्क्वायर ln x का क्या होता है 1/x dx। अब यहाँ लिमिट 1 से 2 है और ये लिमिट थी ln x की, अब हमको किसकी लिमिट लगानी है x की, तो इसको ऐसे लिखना सही नहीं है। हम क्या करेंगे, ln x इक्वल्स टू एक बार 1 लिखेंगे, ln x इक्वल्स टू एक बार 2 रखेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर 2, तो लिमिट क्या हो जाएगी e से e स्क्वायर x स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। अब क्वेश्चन, अब आंसर सही आएगा।
अगर वैसे ही छोड़ देते 1 से 2 लिमिट लगा के तब हमारा आंसर गलत आता। तो यहाँ जाएगा x²/2 ई से ई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर का 4/2 माइनस ई स्क्वायर/2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर इतना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स, और लिमिट दे रखी है x = 0 से x = 1 तक। तो सबसे पहला काम हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और डॉट डी एक्स। अब यहाँ देखो लिमिट चेंज करने की जरूरत है क्या, यहाँ साइन एक्स की लिमिट नहीं है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि लिमिट है एक्स की, x = 0 से x = 1। यहाँ पर इन्होंने नहीं बोला था, यहाँ पर बोला था 1 से 2। अगर 1 से 2 बोला तो जो यहाँ पर लिखा उसकी लिमिट है, यहाँ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि x = 0 से x = 1, मतलब ये x की लिमिट है, इसलिए हमने यहाँ पर चेंज नहीं करना है, यहाँ होगा 0 से 1। ठीक है, आप क्वेश्चन को तो सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 लिख लो, ये हो जाएगा साइन 2x, अरे 2 sin x cos x क्या होता है, साइन 2x dx, 0 से 1, तो 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन cos 2x/2 माइनस 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 cos 2x/2 और 1 से 0 से 1 लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/2 माइनस cos 2/2, cos 2 × 1/2 माइनस cos अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस लोअर लिमिट 0। क्लियर है इतना। तो अब हो जाएगा cos 0 क्या होता है 1, यहाँ cos 2, तो 1 माइनस cos 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2, ये होगा हमारा आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx बिटवीन लिमिट्स x = a से लेकर x = b गिव्स एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय y = fx एंड x एक्सिस। ठीक है, बिटवीन द वर्टिकल लाइंस x = a एंड x = b। ठीक है, अल्जेब्रिक एरिया का मतलब क्या है, जैसे सपोज, अब ध्यान से समझना, ठीक है, सपोज मैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं ये कर्व बना दे रहा हूँ, ये मैंने एक कर्व बना दिया, ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है b। ठीक, जो इंटीग्रेशन, ये सपोज फंक्शन है fx, तो जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx, वो मैं पहले भी बता चुका, ये होता है क्या, एक्चुअली में एरिया होता है a से b, a से b। a की वैल्यू अगर कम है और b की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ जा रहे हैं, और जो एरिया है एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का मतलब कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब जो इसका इंटीग्रेशन आया, सपोज ये एरिया A1 है, तो जो इसका इंटीग्रेशन आया, जो इसका सॉल्व करके निकालेंगे वो जो आई आएगा वो A1 के बराबर ही आएगा, और जो आई आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, अभी समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यही काम कर दूं, सेम ग्राफ इंटीग्रेशन A B, मतलब मैं क्या कर दूं, अब B से A इंटीग्रेशन कर दूं, मतलब B से A fx dx कर दूं, तो इसका भी एरिया सेम आएगा, आई आएगा, जो आंसर आएगा इसका वो माइनस में आएगा। ठीक है, सपोज इसका आंसर A3 है, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमको जो एरिया लेना है वो तो हमको एट द एंड पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन जो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन जो इसके करके हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, हम ये टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट वाला कंसेप्ट। अब अगर हम नीचे ले लें तो, एक केस ये ले लें तो, कि राइट ही जा रहे हैं, यहाँ से x = a से लेकर x = b तक राइट जा रहे हैं। ठीक है, fx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा a से b fx dx, लेकिन जब वो x एक्सिस से नीचे है, x एक्सिस से अगर नीचे है तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया नेगेटिव आएगा। देखिए, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमको एरिया तो हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, इसका हम अल्जेब्रिक एरिया लेते हैं, ताकि पॉजिटिव, हमको जब भी एरिया अंडर द कर्व जब हम पढ़ेंगे तो अगर एरिया हमारा नेगेटिव आता है तो हम मॉड वैल्यू लेंगे। ठीक है, जो एरिया होता है वो हमारा फाइनली मॉड वैल्यू ऑफ fx dx ये होता है, चाहे a से b हो चाहे b से हो। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो इनका मॉड वैल्यू होता है। ठीक है, तो मैं बस इतना बता रहा हूँ नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, नेगेटिव भी रहने दिया, ठीक है, मतलब यहाँ a b, यहाँ a, मैंने इंटीग्रेशन b से a कर दिया, तो b से a तो नेगेटिव बोलता है, b से आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने नेगेटिव एक्सिस भी ले लिया, मतलब y एक्सिस, मतलब x एक्सिस के नीचे लिया, तो एक तो नेगेटिव होता है कि हम अपर से लोअर आए, तो नेगेटिव आता है एक तो एरिया,
मतलब एरिया जो आता है अगर अपर से लोअर आते हैं तो नेगेटिव आता है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव आता है, और एक नेगेटिव आता है अगर एरिया किसके नीचे हो, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो तब एक नेगेटिव आता है। तो दोनों एक नेगेटिव इसके कारण एक नेगेटिव इसके कारण, तो इसके कारण जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना। सबसे पहली चीज़, हम अगर एक्स एक्सिस से ऊपर हैं और एरिया निकालना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ए से बी टुवर्ड्स राइट लिमिट है, ठीक है, तो हमारा एरिया जो आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर हम टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहे हैं तो हमारा एरिया नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस से ऊपर जो होता है उसका एरिया पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहे हैं तो नेगेटिव होगा। फिर हमने क्या कर दिया, टुवर्ड्स राइट ही जा रहे हैं लेकिन नीचे हैं एक्स एक्सिस से, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ टुवर्ड्स लेफ्ट भी जा रहे हैं और ग्राफ भी नीचे है, तो एक नेगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट के कारण, एक नेगेटिव ग्राफ नीचे उसके कारण, तो दोनों के कारण क्या हो जाएगा, एरिया पॉजिटिव आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। एक केस और देखते हैं। अगर सपोज यहाँ से स्टार्ट है, ए से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, फिर ये एक्स एक्सिस को कट करता हुआ ऊपर चला गया। ठीक है, तो हम लोअर से अपर की तरफ जा रहे हैं, सपोज ए से बी हमको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो सपोज इसका एरिया A4 है, इसके कारण एरिया A5 है। बताओ A4 की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, A4 के कारण जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, और A5 जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेट आंसर क्या आएगा हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा, इसका इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा A4 माइनस A5 आएगा। बोलो, लेकिन अगर मेरे से कोई बोले कि जो ये ग्राफ है वो कितना एरिया बाउंड कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में कितना एरिया बाउंडेड है, तो मैं क्या बोलूँगा, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एरिया जो होगा वो होगा मॉड A4 प्लस मॉड A5, मतलब इन दोनों की एरिया का सम होगा। ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव में ऐड कर देंगे कि A4 माइनस A5 हो गया तो आंसर बचा 1। जैसे सपोज इसकी एरिया 3 है और इसका एरिया 2 है, तो हमको अगर इंटीग्रेशन निकालना तो इसका अगर 3 माइनस 2 आंसर 1, आंसर तो 1 होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आंसर 1 होगा। लेकिन अगर जब एरिया निकालने का टर्म आएगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि A4 माइनस A5, हम क्या करेंगे, मॉड A4 प्लस मॉड A5, तो हमारा नेट एरिया हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो अगर एरिया की बात आई तो आंसर क्या होगा, 5 होगा, और अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन के आंसर, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है, वो कितना आंसर होगा, 1 होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज ऐसे ग्राफ दे रखा है, हमको इंटीग्रेशन निकालना है ए से बी fx dx। ठीक है, सपोज इसका एरिया है हमारा A1, इसका एरिया है हमारा A2, इसका एरिया है हमारा A3। अब देखो ए से बी जा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये क्या होगा, इसका एरिया, इसके कारण जो एरिया आएगा नेगेटिव आएगा। ये टुवर्ड्स लेफ्ट भी और नीचे भी है, तो इसके जो एरिया आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, ऊपर है, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जो नेट आंसर आएगा उसका क्या आंसर आएगा, इसका ये आ गया तुम्हारा A2 माइनस A1 माइनस A3, इसका ये आंसर आएगा। लेकिन अगर हमको उसकी एरिया, ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर। लेकिन अगर हमको एरिया निकालना, एरिया अंडर द कर्व कितना, नेट एरिया कितना, ग्राफ कितना बाउंडेड है एरिया इनका ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, तब हम क्या करेंगे, मॉड A2 प्लस मॉड A1 प्लस मॉड A3। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये समझना है। इंटीग्रेशन में हमको नहीं सोचना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, हमको सोचना है एरिया अंडर द कर्व में, क्योंकि अगर हमको एरिया निकालना होगा तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस आएगी, ये प्लस आएगी, ये माइनस आएगी, ये माइनस आएगी, और सबको जब ऐड कर दूंगा तो आंसर कुछ अलग ही आएगा। और एरिया को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, हम मॉड लेके ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स 0 से π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/√2 अपर लिमिट -(-1). ठीक है, तो हो जाएगा 1√2 -1/√2। क्लियर इतना। अभी आ रहा हमारा, ये हमारा क्या होगा, अब इसका देखो sin x अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एरिया हमको कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर π/4 तक, कितना सपोज यहाँ π/2 है, यहाँ क्या होगा, π/4 होगा। तो ये जो हमने एरिया निकाला है, ये जो ये वैल्यू निकाली, ये इसकी एरिया है, जो एरिया ये कवर कर रहा है। ठीक है, ये है एरिया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग एरिया अंडर द कर्व में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं बस कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एरिया हमने 0 से π/4 की डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली, वो 0 से π/4 ये एरिया है। अगर हम यहाँ तक 0 से π/2 तो हमारा एरिया आ जाता, लेकिन जैसे ही हम नीचे आते तो ये नेगेटिव होना स्टार्ट कर जाता, तब हम एरिया अंडर द कर्व में मॉड लेना स्टार्ट कर दें। वो बात है, अभी बाद में बताएंगे, फिलहाल इतना अच्छे से समझो। अच्छा चलो देख लो, अगर मैं इस क्वेश्चन को 0 से 2π इंटीग्रेट करता, मतलब ये पाई होता है, ये 2π, अगर 0 से 2π इंटीग्रेशन करता तो आंसर आता माइनस कॉस एक्स 0 से 2π, तो माइनस कॉस 2π -1 और 1 होता, -1 हो जाएगा -(-1). ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 = 0।
तो इसका मतलब क्या है, इसका एरिया क्या आ गया, 0 आ गया, नहीं। तो हमने एरिया जो कैलकुलेट किया वो ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ऐड किया, तो हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक तो एरिया हमारा पॉजिटिव आया होगा, यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आई होगी, तो दोनों को जब सम किया होगा तो आंसर 0 होगा। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 0 आएगी, लेकिन एरिया के केस में एरिया जो आएगा तुम्हारा वो आएगा इसका, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, ये आएगा हमारा कितना, तो हमारा आंसर 2 होता है यहाँ से, ठीक है, अगर हमारा ये हमको एरिया निकालना होता है। क्लियर है इतना।